नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। क्या एक बड़ी खतरनाक मंदी की तरफ हम बढ़ रहे हैं या फिर मंदी चालू हो चुकी है, हमको पता नहीं है। ये मंदी होती क्या है और अगर ये आई तो क्या होगा? मंदी पिछली बार अमेरिका से शुरू हुई थी 2008 में और उसकी वजह से यहां का मामला गड़बड़ा गया था। इस बार फिर अमेरिका में मंदी के संकेत आ रहे हैं। तो मंदी के संकेत आ रहे हैं, मंदी कुछ होती होगी, मंदी कोई चीज होती है। कोई कहता है इन्फ्लेशन, तो ये सब बातें होती हैं, लेकिन मंदी क्या है? जब तक मंदी नहीं समझेगी बंदी, तब तो उसको पता नहीं चलेगा कि बाकी की कहानी क्या है। बंदी क्या, बंदा क्या, मतलब कुल मिला के इसको थोड़ा सा सेक्सिएस्ट मत मान लीजिएगा, तुकबंदी थी। सरल भाषा में, मंदी में जनता माल कम खरीदती है। वो माल कम क्यों खरीदती है? इसलिए खरीदती है क्योंकि दो कारण होते हैं। या तो उसको लगता है कि उसके पास पैसे आने वाले समय में खत्म ना हो जाए, बचा के रखने हैं, वक्त खराब आने वाला है, यानी सेंटीमेंट मार्केट का लो हो, ग्राहक की को ये लगे कि भैया खर्च, पैसा देखभाल के खर्च करो, भविष्य के लिए बचा के रखो। दूसरा फैक्टर, उसकी कमाई कम हो जाए। कमाई ऐसे कम होती है कि उसकी नौकरी कम हो जाए। और जब आप बाजार में कोई सामान नहीं खरीदोगे तो वो सामान बिकेगा नहीं। जब बिकता नहीं है तो कारोबारी का काम नहीं चलता है, और जब कारोबारी का काम नहीं चलता है तो वो भी अपने खर्चे कम करता है, वो भी एक आध आदमी को नौकरी से निकालता है, और ये सिलसिला फैक्ट्री तक चलता है। फैक्ट्री लोगों को नौकरी से निकालती है, और जब फैक्ट्री लोगों को नौकरी से निकालती है तो उनके पास भी पैसे नहीं होते हैं। जब उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो भी कोई सामान नहीं खरीदते हैं। जब वो कोई सामान नहीं खरीदते हैं तो जो पूरा क्रम था वो गड़बड़ होता चला जाता है। तो इस तरह से सारी आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ जाती हैं, इसीलिए इसका नाम मंदी रखा गया है। तो एक तो सरल भाषा में आप मंदी समझ गए होंगे। अब मंदी क्यों आने वाली है अमेरिका में, ये भी सरल भाषा में समझिए, क्योंकि बगैर सरलता से समझे हमको लगता है हाँ कुछ होती होगी मंदी, और हमारे भारत पे और हमारे जीवन पे कैसे असर पड़ेगा इसको समझे। तो सबसे पहले अमेरिका में मंदी के कौन से संकेत दिख रहे हैं। हर मंदी से पहले ऐसा होता है। अमेरिका में नौकरी में कटौती का डेटा सारे खेल को खराब कर रहा है। कैसे? डोनाल्ड ट्रंप ने, मैं हमेशा कहता हूं कि इस आदमी ने जानबूझकर लगता है अमेरिका को बर्बाद करने का तय किया हुआ है। 1,62,000 नौकरियां खाली, लोगों को नौकरी से निकाल दिया, और नवंबर में भी ये पिछले महीने तक कटौती जारी रही है और अभी भी चल रही है। लगभग 3 लाख नौकरियां जनवरी से अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है खत्म, यानी रोजगार गिर गया है। जिसको आपने नौकरी से निकाला वो आदमी सामान नहीं खरीद रहा है, और जब वो सामान नहीं खरीद रहा है और बैंकों से उसके ऊपर अगर कर्जा है, कुछ भी है, तो उस पर बोझ पड़ रहा है। पहली चीज ये। दूसरा, टैरिफ लगा के बहुत सारा चीजों का दाम अमेरिका में बढ़ा दिया गया है। तो जब चीजें आउट ऑफ रीच होती हैं तो जनता उनको खरीदने से बचती है, क्योंकि महंगी है तो मैं कुछ पैसे बचा लूंगा तो मार्केट में बिक्री और गतिविधियां फिर कम होंगी, क्योंकि बाहर से आने वाला सामान महंगा तो फैक्ट्रियों में बनने वाला सामान महंगा, और लोगों के पास पैसे नहीं, तो क्या होगा? मंदी की तरफ मामला बढ़ेगा। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि एक सर्वे आया है, हाउस होल्ड सर्वे होता है वहां पे एक, वो भी नहीं आया है। और ये सर्वे जब आता है तो ये बेरोजगारी और फुल टाइम, पार्ट टाइम, जाति, उम्र, शिक्षा वगैरह के बारे में जानकारी देता है। लेकिन ये सर्वे क्यों टूट गया हाउस होल्ड का? ये इसलिए टूट गया कि जो लोग सर्वे करते थे, डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी खर्चा कम करने के नाम पे इलॉन मस्क के जरिए सबको नौकरी से निकाल दिया था। तो जब वहां सरकारी विभाग वो उसको निकाला, उसके बाद में एक और चक्कर हो गया। डोनाल्ड ट्रंप को पैसे देने से संसद ने मना कर दिया, शटडाउन हो गया था सरकार का, आपको याद होगा। डोनाल्ड ट्रंप को अगर और कर्जा लेना है तो संसद से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। ये देश है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला। तो जो अब कर्जा लेने के लिए, और कर्जा कहीं से भी ले, चाहे बॉन्ड से ले या कैसे भी ले, तो उसके लिए इसको परमिशन लेनी पड़ती है। संसद ने कहा कि अब परमिशन नहीं देंगे तुमको। तो 1 महीने से ज्यादा समय तक बंद रहा। तो जब बंद रहा तो सरकारी डिपार्टमेंट के कामकाज बंद रहे, सरकार के पास पैसे नहीं होंगे तो कहां से चलेगा? कामकाज बंद रहे तो आपका पूरा जो शटडाउन हुआ उसके चक्कर में ये सर्वे नहीं हुआ। अक्टूबर की बेरोजगारी की दर गायब है, नवंबर दिसंबर के आंकड़े जोड़ तोड़ से निकाल लिए गए। तो मार्केट में जो डाटा इस वक्त रोजगार का आया है, उस डाटा से पता नहीं चल रहा है कि रोजगार गिरा है या बढ़ा है। मैंने आपको बताया रोजगार जब गिरता है तो ये मंदी का एक बड़ा सूचक होता है।
तो ये डाटा जो हाउस होल्ड सर्वे वाला था वो तो आया नहीं। हाउस होल्ड सर्वे से तस्वीर अलग आती है, वो हमको दिखी नहीं, और यहीं पे डोनाल्ड ट्रंप ने आंकड़ों में खेल कर दिया। लेकिन जो बाजार से आंकड़े आए हैं वो कुछ और कहते हैं। फुल टाइम नौकरी गिर गई है, जैसे हमारे यहाँ नौकरी होती है परमानेंट वाली, मंथली वेतन वाली, वो गिर गई है। 2 महीने में 9,83,000 फुल टाइम नौकरी खत्म हो गई हैं और 13 लाख पार्ट टाइम नौकरियां बढ़ गई हैं। तो इसके हिसाब से आप कहोगे भाई 3 लाख तो बढ़ गई, लेकिन नहीं, ये है सारा का सारा खेल। 75% लोग फुल टाइम नौकरी नहीं होने के कारण मजबूरी में पार्ट टाइम नौकरी कर रहे हैं। पार्ट टाइम नौकरी कौन, मतलब क्या, गिग वर्कर्स। आदमी ने उठाया, आपने ऑर्डर किया, वो सामान घर पहुंचा दिया। कोई आदमी किसी स्टोर पे गया, भैया हमको 2 घंटे का काम दे दो, कोई कह रहा है 4 घंटे का काम दे दो। तो ये जो पार्ट टाइम नौकरी होती है, एक आदमी 2-2, 3-3 जगह भी करता है। तो अगर ये हाउस होल्ड सर्वे हुआ होता तो वहां से आपको जो डाटा मिलता वो ये मिलता कि इस आदमी के पास काम है या नहीं है, या ये 3 जगह जो करे, जो जगह करे काम एक ही आदमी कर रहा है। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि अगर वो 2 जगह काम कर रहा है या 3 जगह काम कर रहा है तो 3 जगह रोजगार रजिस्टर हो रहा है। तो जो दूसरा सर्वे आ रहा है उस सर्वे से ऐसा दिख रहा है कि रोजगार की स्थिति उतनी खराब नहीं है, आई फिर भी खराब है। 30 साल का सबसे बुरा हाल है इस वक्त अमेरिका का, लेकिन फिर भी बेहतर दिख रही है। निजी क्षेत्र जो है वो लगभग वहां पर ठहर गया है। 1,80,000 केवल अक्टूबर नवंबर में निजी क्षेत्र की नौकरियां आई हैं, और ये एक सामान्य महीने में जो नौकरियां आती हैं उससे भी कमजोर है। ये भी एक इंडिकेटर है जिसको हर मंदी से पहले ही होता है। हर मंदी से पहले पार्ट टाइम जॉब बढ़ जाते हैं, हर मंडी से पहले ये फुल टाइम जॉब कम होने लगते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के जो निजी नौकरियां कम होने लगती हैं। जो सेक्टर गिरे या रुक गए क्योंकि इकोनॉमी बढ़ने का काम है, वो है मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ट्रांसपोर्ट, प्रोफेशनल सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी और फाइनेंस। यानी एक साथ इतने सारे सेक्टर रुक जाएं या गिरने लगें तो ये भी एक खतरनाक साइन है। बेरोजगारी की दर धीमी लेकिन बढ़ रही है। पहले 4.2% थी, अब 4.6% बेरोजगारी की दर हो गई है। अगर मोटा मोटा समझें तो अमेरिका में हर 20वें आदमी के पास काम नहीं है। अमेरिका में ये एक ऐसी ग्रोथ है जो ग्रोथ दिख रही है, और जो आंकड़ा मैंने आपको बताया था पार्ट टाइम वार्ट टाइम वाला, उसको मिला के दिख रही है। अगर उसको हटा दिया जाए तो ये भी ठहरी हुई है। 2007 में एग्जैक्टली यही पैटर्न था और 2008 में मंदी आ गई थी। सब कुछ वही था क्योंकि वहां पर ब्लैक अच्छा एक चीज और भी होती है, जब ये होता है तो ब्लैक्स का रोजगार गिरने लगता है। ब्लैक मतलब अश्वेत लोग जो हैं उनका रोजगार कम होने लगता है, और जो किशोरों को काम मिलता है वो भी कम होने लगता है। तो उनकी जो बेरोजगारी दर है वो 8% हो गई है अश्वेतों की, और जो किशोरों को काम मिलता है, स्टूडेंट्स वगैरह को, इन सबको, वो भी 8% गिर गया है। इसके साथ साथ छटनी जब होती है तो उससे पहले अमेरिका में एक चीज और होती है। एक तो ओवर टाइम लेना बंद कर देती हैं फैक्ट्रियां। जब मेरा काम धंधा नहीं चलेगा तो मैं आदमियों से ओवर टाइम क्यों लूं, पहली चीज। उसके बाद काम के घंटे कम किए जाते हैं कि भाई आदमी है, मैंने उसको रखा हुआ है 6 घंटे की नौकरी पे, अब मैं से 5 ही घंटे काम लूंगा। उसके बाद कंपनियां स्टाफ कम करती हैं। पहले कोशिश करती हैं कि कोई आदमी मेरा जाए नहीं, क्योंकि वो आदमी काम सीखा हुआ समझ रहा है, उसको मैं लूज ना करूं। तो जब वो जाती है, नौकरी से निकालती है, तो फिर मंदी आ जाती है। तो अभी क्या है, अमेरिका बीच वाली स्थिति में है। बीच वाली स्थिति क्या है, काम के घंटे कम किए जा रहे हैं, ओवर टाइम बंद हो चुका है पहले ही, काम के घंटे कम किए जा रहे हैं। और तीसरा नंबर आने वाला है छटनी वाला, यानी स्थिति अगर दोबारा देखें तो मंदी की तरफ जा रही है। मैं आपको बताऊंगा इस मंदी से भारत में क्या असर पड़ता है। इसी तरह से अभी क्या हो रहा है कि झूठा सारा है, हवा भरी हुई है, बलून, गुब्बारा, उसने थोड़ा बचाया हुआ है। वो कौन सा गुब्बारा है, वो है एआई सेक्टर का गुब्बारा। एआई की तरफ भाग रहे हैं लोग, जिसके पास पैसा है वो सब एआई में लगा दे रहा है कि एआई फ्यूचर है, एआई से ये हो जाएगा, एआई से वो हो जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, बहुत पैसा आएगा, ये तरक्की होगी, वो तरक्की होगी। तो सब एआई में पैसा लगा रहे हैं, उसके कारण थोड़ा बहुत सहारा मिला हुआ है। लेकिन एआई में पैसा भी अंधाधुंध लग रहा है। एआई से पैसा वापस कैसे आएगा कोई नहीं जानता। एआई कितना चमत्कार कर लेगी, कितना रह जाएगा कोई नहीं जानता। दुनिया जो काम आज कंप्यूटर से चला रही है वो एआई से भी चलाएगी। लेकिन एआई से अगर आदमियों का काम होने लग गया तो फिर से बेरोजगारी, फिर से खपत का संकट। तो एआई का भी एक अस्थाई मामला है। मैं आपको एक भारतीय कंपनी का केस सुनाता हूं।
एक आरआरपी सेमीकंडक्टर कंपनी है भारत की, इसने 55,000% रिजल्ट दिया है। 55,000%, यानी किसी ने 100 रुपए लगाए तो उसका शेयर 55,000 का हो गया। सोचिए ये कैसे रिटर्न आया, क्योंकि इस कंपनी के नाम में लिखा था आरआरपी सेमीकंडक्टर्स। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि कैसे सेमीकंडक्टर्स को लेकर और मेमोरी को लेकर अकाल पड़ गया है, कंप्यूटर वंप्यूटर सबकी कमी हो गई है, सबके लिए रैम की कमी हो रही है। बाकी क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की बहुत डिमांड एआई सेक्टर की तरफ से आई है। लोगों को लगा कि इस कंपनी के नाम में सेमीकंडक्टर्स जुड़ा हुआ है तो इसको सेमीकंडक्टर्स जो है वो नाम से ले लो। 20 महीने में इसने 55,000% का रिटर्न दे दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। और इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है, कमाई है, वो 0/0 है, 1 पैसा भी नहीं है। और ना ये सेमीकंडक्टर बनाती है। और इससे आप अंदाजा लगाएं कि जब ऐसी कंपनियां हैं जिनका काम ही यही नहीं है, केवल नाम सुन लिया सेमीकंडक्टर लोग दौड़ पड़े हैं, तो ऐसी कंपनियां और भी होंगी, हजारों होंगी। और जब इन कंपनियों का रिटर्न, बबल ही तो है ये। मैं आपको एआई बबल पे पूरा वीडियो बना चुका हूं कि इतना सारा है, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, तमाम सारा सेक्टर लग चुका है। अब इस पूरे बबल के सहारे थोड़ा सा अमेरिका टिका हुआ है, लेकिन ये बबल जिस दिन फटेगा उस दिन क्या होगा? और इसके होने के साथ साथ अगर महंगाई का डाटा भी अगर आप देखें अमेरिका का, वो भी अजीबोगरीब डेटा आ रहा है। जॉन विलियम्स जो हैं न्यूयॉर्क फेड के, वो ये कह रहे हैं कि लगभग 1.1% नीचे आया है महंगाई, वजह सेल्स टाइमिंग और डेटा विकृति। यानी खुद कह रहे हैं कि इसका डेटा गड़बड़ है। देखो, मैंने अभी आपको जो बताया था कि मंदी कैसे होती है, उसमें महंगाई भी एक फैक्टर था। अब वो कह रहे हैं कि असली रोजगार नीति, जो असली रोजगार की दर है, वो 0 हो सकती है। जो ऊपर मैंने आंकड़ा आपको बताया था 5% के आसपास का, वो भी गलत है। और ये डाटा जो है वो राजनीतिक दबाव में गलत डाला गया है। यानी देखिए, जब आपके पास डेटा गलत होता है तो देश कैसे डूबता है। हम अपने यहाँ रोज ये शिकायत और शिकवे हम सुनते हैं कि सरकार डाटा बढ़ा के दिखा रही है, 8.2 जीडीपी का डाटा दिखा दिया। ये सरकार आपकी हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक रही है, ये पूरे सिस्टम की आंखों में धूल झोंक रही है। अब आप सोचिए जैसे अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका में प्रॉपर डाटा नहीं होने के कारण वहाँ का जो फेड है, मतलब वहाँ का जो आरबीआई है, वो ये तय नहीं कर पा रहा है कि मुझे महंगाई के हिसाब से सोचूं या फिर बेरोजगारी के हिसाब से सोचूं। इन दोनों में कंट्राडिक्शन होता है। कंट्राडिक्शन कैसा होता है? अगर वो महंगाई के हिसाब से सोचे तो उसको ब्याज दर घटानी चाहिए। घटानी इसलिए चाहिए कि मैं अगर पैसा मार्केट में चला जाता है, जब मैं आपको पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूं कि जब जनता के पास पैसा आ जाता है तो वो ज़्यादा सामान खरीदती है और महंगाई बढ़ती है, तो क्या करता है रिजर्व बैंक आरबीआई पैसे को होल्ड करके रखता है। आप देखते होंगे वो सीआरआर बढ़ाता है, कम करता है ना, तो वो ब्याज दरें अपनी कम कर देता है। लेकिन अगर बेरोजगारी है तो उसको ये लगता है कि भाई अगर मैं थोड़ा पैसा और दूं तो काम धंधे वगैरह बढ़ेंगे। जब काम धंधे वगैरह बढ़ेंगे तो लोगों को रोजगार मिल जाएगा, क्योंकि लोगों को अगर सस्ता फाइनेंस मिलेगा, पहले से कम ब्याज पे अगर पैसा मिल जाएगा, तो फैक्ट्री वाला अपने फैक्ट्री में 4 पैसे और इन्वेस्ट कर देगा। लोग काम धंधे के लिए पैसा ले लेंगे बैंकों से, और ज़्यादा लोग पैसा ले लेंगे। मतलब ऐसा नहीं होता एकदम ब्लैक एंड वाइट में ले लेंगे और नहीं लेंगे, लेकिन ज़्यादा लोग ले लेंगे तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो आप सोचिए, अगर वो ब्याज दर कम करता है तो महंगाई बढ़ जाती है। तो उसको महंगाई रोकनी है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, और ब्याज दर जब बढ़ाएगा तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएगी। तो वो अगर सही आंकड़ा नहीं होगा तो वो आरबीआई कैसे फैसला करेगा? और ये अमेरिकन फेड इसी पे लड़खड़ा रहा है, और हर मंदी से पहले इसी तरह से फेड लड़खड़ाता है। तो इन सारी चीजों को अगर आप देखें तो इसका असर बुरा पड़ने वाला है। और ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि वहां पर अमेरिका में मंदी आ चुकी है, उसको छिपाया जा रहा है। अब मैं आपको एक बहुत काम की बात बता रहा हूं, मार्के वाली। जब मंदी आती है तो भारत पे कैसे असर पड़ता है? जब मंदी आती है वहां पर, तो जो छोटी इकोनॉमीज हैं या जो थर्ड वर्ल्ड की इकोनॉमीज हैं, उससे वहां के जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा निकालना शुरू कर देते। एफआईआईज, यानी वो लोग जो यहाँ पैसा लगा रहे हैं, उन्होंने उनके जैसे मान लीजिए उनका म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड जो यहाँ के शेयर खरीदता है वो पैसा निकाल के ले जाते हैं। तो अमेरिका में अगर किसी को लग रहा है मंदी आने वाली है, तो ये पैसा निकालने का सिलसिला भारत में 6-8 महीने से पहले शुरू हो चुका है। आप लगातार सुनते होंगे कि हमारा पैसा जा रहा है,
यहाँ तक कि हमारे उद्योगपति भी बाहर पैसा लगा रहे हैं। तो जो इंडिकेटर एक तरह से देखा जाए भारत में मंदी लाने के लिए जिम्मेदार होता है कि उनकी मंदी का हमारे ऊपर असर पड़ता है, वो इंडिकेटर तो हमारे यहाँ चालू हो चुका है। दूसरा, हमारे यहाँ पे बेरोजगारी की स्थिति भी बढ़ने लगती है, वो भी आप देख रहे हैं बढ़ रही है। तीसरा क्या होता है कि ये क्यों बढ़ती है, अब आप सोचिए। हमारे यहाँ से बहुत सारी सेवाएं, खास तौर पे हम लोग जो कॉल सेंटर वाला काम है वो, बैक ऑफिस वाला और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, ये सब क्या करते हैं, हम लोग अपनी सर्विसेज अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ से काफ़ी पैसे मिलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा आईटी सेक्टर में ठीक ठाक वेतन है और इन सब सेक्टर में ठीक ठाक वेतन है, और इन्हीं का वेतन है जो ठीक ठाक है। और जब वो ठीक ठाक वेतन आता है तो उस वेतन के खर्च होने से काम धंधे चलते हैं, मकान मालिकों को ठीक ठाक किराया मिल रहा होता है, वो भी खर्चा करते हैं, वो लोग भी शाम को बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, वो लोग भी महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं, तो उससे बहुत सारे कारोबार चलते हैं। तो जो हमारी सर्विसेज का एक्सपोर्ट है, जब वहाँ मंदी आएगी तो वो अपना बजट कट करेंगे, जो वो अपना बजट कम करेंगे, हमारे यहाँ भी जॉब कम होने लगे और हमारे यहाँ आईटी सेक्टर में जॉब कम हो रहा है। यानी दूसरा इंडिकेटर ये कहता है कि वहाँ मंदी है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप छिपा रहे हैं कारपेट के नीचे। तो इस तरह के सारे इंडिकेटर जो भारत को अभी थोड़ा थोड़ा असर पड़ रहा है, अगर वहाँ मंदी की घोषणा हो जाएगी तो हमारे यहाँ बिल्कुल स्थिति बदल जाएगी, क्योंकि सारे सेक्टर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर आईटी सेक्टर के पास में वहाँ से पैसा नहीं आएगा तो वो लोग जो दूसरी चीज़ें खरीदते हैं उसके कारोबार पर असर पड़ेगा। उनके कारोबार पे जब असर पड़ेगा, मान लीजिए कि एक रेस्टोरेंट है जहाँ वो लोग खाना खाते हैं, अब उनके उस रेस्टोरेंट के कारोबार पे असर पड़ेगा तो वो रेस्टोरेंट दूसरी चीज़ों पे खर्चे नहीं करेगा, कर्मचारी पे भी नहीं करेगा, मसाले वसाले भी कम खरीदेगा। अब मान लीजिए कि हिंदुस्तान में मसालों की बिक्री पे थोड़ा असर पड़ा, तो एमडीएच वाला विज्ञापन देगा क्या टीवी पे, वो भी कटौती करेगा, भाई मंदा चल रहा है इस वक्त नहीं है। तो एक पूरा जो सेटअप है वो लड़खड़ा जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारे यहाँ सैलरी कट होने लगती हैं, इंक्रीमेंट अच्छे नहीं होते हैं आपके, कंपनी कहती है अगले साल इंक्रीमेंट होगा, इस साल बोनस नहीं मिलेगा, एक्स ग्रेशिया ले लो, एक लमसम में पैसा दे देते हैं, ये होता है ना मंदी में। और उसके बाद में इंक्रीमेंट रुक जाते हैं और वो पूरा एक सिलसिला चलता है। फिर वही वाला अमेरिका वाला यहाँ आ गया, जब लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे तो वो खर्च नहीं करेंगे तो यहाँ पर भी मंदी आ जाएगी। तो इस तरह से पूरी दुनिया में मंदी अमेरिका और यूरोप के देशों में आने से आती है। तो हमारे आपके सबके लिए ये लाल झंडी है, खतरे की बत्ती जल गई है और सबको सावधान हो जाना चाहिए। अमेरिका में मंदी मुझे ऐसा लगता है कि आ चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप उस मंदी को छिपा रहे हैं। बहुत सरल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। एक ही इल्तिजा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, सबको एजुकेट करें, बांट दें ज्ञान को, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।